10th, 11th और 12th के विद्यार्थियों ध्यान दो। इससे पहले मैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री का बता चुका हूँ। अब मैं आपको 0 डिग्री का ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो निकालना बता रहा हूँ, किस तरह से निकलता है, जो कि बहुत सारे बुक में भी अच्छा ढंग से नहीं समझाया गया। उसमें मैं बहुत ट्रिक्स लगा करके अच्छा तरीका से बताने जा रहा हूँ, जो आपको बहुत काम आएगा। ध्यान से देखें, समझें और पुनः लिख लेंगे। शुरू से मेरा वीडियो अगर लिखते जा रहे हैं तो आपका मैथ अब बहुत अच्छा होने वाला है, इतना याद रखिए। हम मान लेते हैं कि ABC एक त्रिभुज है। ABC इज ए ट्रायंगल जिसका एंगल C थीटा। अब आप एक चीज़ देखिए, ज्यों ज्यों थीटा छोटा करते जा रहे हैं, मतलब एंगल C छोटा करते जा रहे हैं, आप देखिए बिंदु A बिंदु B के निकट आते जा रहा है। देख लीजिए, इसमें यहाँ पर है बिंदु A दूरी में है, बिंदु A यहाँ पर थोड़ा निकट हो गया, फिर यहाँ पर आकर के थोड़ा निकट हो गया और फिर यहाँ आकर के और निकट हो गया। इस तरह से ज्यों ज्यों थीटा शून्य की ओर बढ़ रहा है तो बिंदु A B के निकट आ रहा है। इससे क्या होगा कि C टेंड्स टू 0 तो AB भी धीरे धीरे 0 की ओर बढ़ रहा है। तो हम यहाँ दे रहे हैं ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री तथा एंगल C इक्वल टू थीटा। आप स्पष्ट देख रहे हैं, स्पष्टता अभी मैं समझाया भी था। स्पष्टता थीटा टेंड्स टू 0 देन AB टेंड्स टू 0, अर्थात कोण C ज्यों ज्यों 0 डिग्री की ओर बढ़ता है, 0 डिग्री की ओर बढ़ता है, त्यों त्यों बिंदुएं A और B निकट आते जाते हैं, अर्थात एंगल C टेंड्स टू 0 तो AB टेंड्स टू 0। देयरफॉर 0 डिग्री के लिए लंब AB बराबर 0, कर्ण तथा आधार दोनों इक्वल हो जाता है, बराबर हो जाता है। देखिए स्पष्ट रूप से ज्यों ज्यों बिंदु A B के निकट आते जाएगा, कोण C 0 होते जाएगा और इस स्थिति में क्या होगा, AB जो है थीटा के लिए लंब है या 0 हो जाएगा और कर्ण AC तथा BC दोनों एक ही हो जाएगा, दोनों संपाती हो जाएगा। ठीक है, दोनों क्या हो जाएगा, संपाती हो जाएगा। तो इस स्थिति में देयरफॉर AC बराबर BC हो जाएगा, AC बराबर BC हो जाएगा। तो अब बारी बारी से देखिए, देयरफॉर साइन 0 डिग्री बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा AB बटे कर्ण AC,
ठीक है, लंब बट्टा कर्ण होता है। तो बराबर हो गया, ए बी तो आप देख रहे हैं 0 है, अब बट्टा ए सी, 0 के बट्टा में कुछ भी रहे यह बराबर 0 हो जाता। इसी तरह से cos 0 डिग्री बराबर, तो cos थीटा बराबर आप पढ़ चुके हैं आधार बट्टा कर्ण, तो आधार इसमें है BC अब बट्टा AC। तो देख लीजिए BC और AC बराबर ही है, तो BC के जगह पर हम AC दे देंगे, AC बट्टा AC। तो ये कट करके क्या हो गया 1, हम लिख देंगे ब्रैकेट में, चूँकि AC बराबर BC। ठीक है, tan 0 डिग्री बराबर tan 0 डिग्री बराबर, तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार होता है, तो लंब यहाँ पर AB अब बट्टा आधार BC। ठीक है, तो AB तो आप देख रहे हैं 0 है, 0 बट्टा BC तो बराबर 0 बट्टा कुछ भी रहेगा तो 0 हो जाएगा। इस तरह से अगला हो जाएगा cot 0 डिग्री बराबर, तो cot थीटा बराबर आप जानते हैं आधार बट्टा लंब, तो आधार इसके लिए है BC अब बट्टा लंब AB, तो बराबर BC बट्टा आधार AB, तो आप देख रहे हैं आधार बट्टा लंब, लंब AB तो आप देख रहे हैं 0 है, तो बट्टा 0, तो 0 कुछ भी बट्टा में रहेगा तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा, बराबर इन्फिनिटी अपरिभाषित, अपरिभाषित। ठीक है, अब sec 0 डिग्री बराबर, तो sec थीटा बराबर आप जानते हैं कर्ण बट्टा आधार, कर्ण है AC अब बट्टा आधार है BC। ठीक है, तो AC और BC तो बराबर ही है, BC की जगह पर AC लिख दीजिए, कट गया 1 हो गया, लिख देंगे सिंस AC बराबर BC, देयरफॉर कोसेक 0 डिग्री बराबर, तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा लंब, तो कर्ण देख लीजिए AC अब बट्टा 0 डिग्री के लिए देख लीजिए लंब AB है, तो AB तो आपको यहाँ 0 है, तो AC बट्टा 0 जिसका कोई अर्थ नहीं होगा, इन्फिनिटी अपरिभाषित। ठीक है, तो इस तरह से आपका 0 डिग्री का त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ हो गया, आप लिख लें, यह सभी बुक में भी इतना अच्छा ढंग से नहीं मिलेगा। थैंक्स।